मैं इस्लामिक देशों का नाम पढ़ूंगा जहां वक्त का वजूद नहीं है, तुर्की में नहीं है, लीबिया में नहीं है, इजिप्ट में नहीं है, सूडान में नहीं है, लेबनान में नहीं है, सीरिया में नहीं है, जॉर्डन में नहीं है, तुनीसिया में नहीं है, इराक में नहीं है। भारतवर्ष में वक्फ बोर्ड है। वक्फ प्रॉपर्टी को कानूनन सुरक्षा, लीगल प्रोटेक्शन दिया गया है, उसके बाद भी हंगामा क्यों है बर्पा? लोकसभा में बुधवार को वक्फ संशोधन बिल पास हो गया, लेकिन इससे पहले इस बिल पर सदन में 12 घंटे चर्चा चली। बिल पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लंबी बहस चली। इस दौरान उड़ीसा के पुरी से भारतीय जनता पार्टी के सांसद और पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया और कहा कि कई इस्लामिक देशों में वक्फ का वजूद नहीं, जबकि भारत में वक्फ बोर्ड को कानूनी मान्यता प्रदान की गई है। उसके बाद भी हंगामा क्यों बरपा हुआ है? संबित पात्रा ने कहा कि मैं सदन में उन इस्लामिक देशों का नाम बताना चाहूंगा जहां वक्फ का वजूद नहीं है। तुर्की, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, ट्यूनीशिया, इराक और ऐसे कई इस्लामिक देश हैं जहां वक्फ बोर्ड नहीं है। वहीं भारत में वक्फ बोर्ड है। भारत में वक्फ की प्रॉपर्टी को कानूनी सुरक्षा भी दी गई है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि इसके बाद भी हंगामा क्यों बरपा है? आप भी सुनिए कि किस अंदाज में संबित पात्रा ने विपक्षियों के छक्के छुड़ा दिए। क्या वक्फ प्रॉपर्टी इस्लामिक देशों में है? मैं इस्लामिक देशों का नाम पढ़ूंगा जहां वक्फ का वजूद नहीं है, तुर्की में नहीं है, लीबिया में नहीं है, इजिप्ट में नहीं है, सूडान में नहीं है, लेबनान में नहीं है, सीरिया में नहीं है, जॉर्डन में नहीं है, तुनीसिया में नहीं है, इराक में नहीं है। भारतवर्ष में वक्फ बोर्ड है। वक्फ प्रॉपर्टी को कानूनन सुरक्षा, लीगल प्रोटेक्शन दिया गया है, उसके बाद भी हंगामा क्यों है बर्पा? उसके बाद भी हंगामा क्यों है बर्पा, मैं पूछना चाहता हूं। अब आपको बता दें कि देश में 1955 में पहली बार वक्फ बोर्ड अस्तित्व में आया था। भारतीय संसद ने वक्फ एक्ट 1954 के नाम से कानून बनाया। वक्फ में मिलने वाली जमीन या प्रॉपर्टी की देखरेख के लिए कानूनी तौर पर यह एक संस्था थी और इसे ही वक्फ बोर्ड कहते हैं। 1955 में कानून लागू होने के बाद ठीक एक साल बाद इस कानून में संशोधन कर हर राज्यों में वक्फ बोर्ड बनाया गया। असल में 1947 में देश का जब बंटवारा हुआ तो बड़े पैमाने पर मुस्लिम देश छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे। ऐसे में पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों की जमीन और प्रॉपर्टीज ऐसे रह गई। तब वक्फ बोर्ड बनाकर पाकिस्तान जाने वाले लोगों की जमीनों और संपत्तियों का मालिकाना हक इस कानून के जरिए वक्फ बोर्ड को दे दिया गया। भारत में वक्फ बोर्ड का वजूद है, लेकिन तुर्की, लीबिया, मिस्र, सूडान, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इराक और अन्य ऐसे इस्लामिक देश हैं जहां ऐसा कोई बोर्ड है ही नहीं। भारत ही ऐसा मात्र देश है जहां वक्फ बोर्ड बनाकर मुसलमानों को जमीनें दी गई। वह भी वक्फ अगर किसी जमीन पर दावा कर दे तो कोई व्यक्ति इसे किसी कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकता था। इस बिल से पहले इस तरह की व्यवस्था थी। सरकार का कहना है कि 1950 में पूरे देश में वक्फ बोर्ड के पास सिर्फ 52,000 एकड़ जमीन थी, जो साल 2009 में 4 लाख एकड़ हो गई, 2014 में 6 लाख एकड़ हो गई और अब यानी वर्तमान समय 2025 की बात करें तो वक्फ बोर्ड के पास देश की कुल 9,40,000 एकड़ जमीनें हैं। यानी रेलवे और रक्षा मंत्रालय को छोड़ दे तो तीसरी सबसे बड़ी जमीन का हक जो है वो वक्फ बोर्ड के पास जाता है। लोकसभा में पास हुए वक्फ संशोधन बिल से देशवासियों को जरूर एक उम्मीद मिली है कि अब उनकी मेहनत की कमाई में कोई बोर्ड कानूनी दावपेच के जाल में फंसाकर हथिया नहीं लेगा। बहरहाल गुरुवार को इसे राज्यसभा में पेश किया गया है। हालांकि इस बिल को लेकर मुस्लिम समाज के कुछ ठेकेदार और संपूर्ण विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने तो साफ साफ कह दिया है कि हम इसको लेकर आंदोलन करेंगे और कोर्ट तक जाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर कई मुस्लिम समाज के लोगों ने इस बिल का स्वागत किया है। भोपाल में मुस्लिम महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बिल को लेकर के थैंक यू भी बोला है और बिल लोकसभा में पास होने के बाद अब जिस तरह से
अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और संसदीय कार्य के मंत्री किरण रिजिजू ने एक एक पॉइंट से इस बिल को क्लियर किया। सवाल यह उठता है कि जब पारदर्शिता इस बिल पर आई तो विरोध किस चीज का है। डेस्क रिपोर्ट, जेएमडी न्यूज।